नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक जो होता है नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो होता है हमारे मित्र भाइयों का ऐसा कमेंट था कि भैया हम जो होता है सुबह नहीं उठ पाते हैं, हम ग्राउंड नहीं जा पाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मचार्य की जर्नी में और ब्रह्मचार्य की इस यात्रा में सुबह उठना, वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम शरीर को नहीं थकाएंगे, शरीर से पसीना नहीं निकालेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे ब्रह्मचार्य के रास्ते में एक जो होता है बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। लेकिन हम उस रुकावट नहीं बनने देंगे, बल्कि रुकावट को जो होता है पार करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जब हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें आ रहा था कि ब्रह्मचार्य के रास्ते में सबसे बड़ा है सुबह उठकर वर्कआउट करना। बाबू तुम भी जानते हो, दुनिया भी जानती है, जहाँ भी जानोगे कोई भी पूछोगे यही बताएगा, भैया ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो तो वर्कआउट करो, पसीना बहाओ, अपने शरीर को जो होता है तपाओ। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ भाई कि सुबह उठो। अगर सुबह नहीं उठ रहे हो और तुम सोचो कि हम ऐसे बैठे बैठे बिस्तर में पड़े पड़े जो होता है ब्रह्मचार्य का पालन कर लें, तो जीवन में आप जो होता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई। हाँ हाँ, आप भी खुद सोचिए ना कि आप सुबह अगर उठ नहीं पा रहे हैं, अगर आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो आप इसके खुद नुकसान देखिए ना कि आपको दिन भर जो होता है आलसपन लगा रहेगा, किसी काम को जो होता है करने में जो होता मन नहीं लगेगा, आप जो होता टाल मटोल करते रहोगे, दिन भर बिस्तर में पड़े रहोगे, मोबाइल चलाते रहोगे, गपशप करते रहोगे। ये किसके नुकसान है भाई? ये नुकसान ये तो है कि तुम 8 बजे और 9 बजे सो के उठते हो, तो पहला नुकसान ये हो गया। दूसरा नुकसान कि जब आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे का जो तेज होता है, हमारे शरीर का तेज होता है, वह घट जाता है। आप एक बात को पक्का मान के चलिए कि अगर आप हफ्ता 2 हफ्ता केवल सूर्योदय के पहले उठ जाएं, फिर आप देखें कि आपके अंदर कितना ग्लो है, आपके चेहरे में कितना ग्लो आएगा, आपके चेहरे में कितना मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने का मिलेगा। सूर्योदय के पहले उठने वाला व्यक्ति के चेहरे की चमक अलग ही होती है, और सूर्योदय के जो बाद उठते हैं उनके चेहरे में आप देखोगे एक आलसपन रहेगा, एक झुर्रियाँ सी, मतलब मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। वैसे तीसरी चीज़ है कि सूर्योदय से अगर हम बाद उठ रहे हैं तो ये हमारे दिनचर्या की एक बहुत बड़ी जो होता है कमी है। हर एक व्यक्ति के अगर आप श्रेष्ठ जीवन और जो जीवन में सफल हो चुके हैं, अच्छा ऊंचाइयों की स्थानों में पहुंच चुके हैं, आप उनके जीवन के जितने भी व्यक्तित्व को झांकने का प्रयास करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने का जो होता है स्पष्ट नज़र आएगा कि वे बाबू लोग वे सुबह उठते थे, सूर्योदय के जो होता है पहले उठते थे। तो सूर्योदय के पहले उठना बहुत ज़रूरी है। और साधारण सी बात आप जान रहे हैं कि आज का जो माहौल है, आज का समय है, आज के समय में आप देखिए कितनी बीमारियां हैं, कितनी हॉस्पिटल के जो होता है सारे बेड भरे हुए हैं, एक से एक बीमारियां जिसके लोग कभी नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज वे कहीं नाम आए, कहीं ये कहीं हो, सब जानते हो। तो कहीं ना कहीं जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, शुद्ध हवा प्राप्त होती है, हम सुबह वर्कआउट करते हैं, शरीर करते हैं, तो हमारी शरीर जो होता है तंदुरुस्त रहती है, फिट रहती है, स्वस्थ रहती है। और यदि आप नहीं करोगे तो क्या होगा? बीमारियों का घर बन जाएगा, और बीमारियों का घर बन जाएगा तो फिर तो आप जानते हो क्या खर्चा पानी है आज का। तो बाबू सुबह उठने में फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कुछ नहीं है। और अगर आप नुकसान अच्छे ही सोच रहे हो कि अरे सुबह उठेंगे ठंड लगेगी, बाबू कुछ तो सहना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचार्य की जर्नी में अगर आप आए हुए हैं तो सुबह उठना आपका बहुत ज़रूरी है। भाई मैं जानता हूँ सुबह उठने में दिक्कत होती है, ठंड लगती है, मन आलस करता है, मन कहता है थोड़ी सी और सो लूँ, कंबल ओढ़ के सो लूँ, ये सब कहता है। लेकिन भैया तुमको अपने मन को समझाना होगा, तुम्हें अपने मन को डांटना होगा, तुम्हें अपने मन को पकड़ के काबू में करना होगा कि नहीं मैं सुबह ग्राउंड जाऊँगा, मैं जो होता वर्कआउट करूँगा, मैं पसीना बहाऊँगा। भाई मैं तुमसे आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे होगे तो सुबह उठ के जो होता है ग्राउंड जाओ, वर्कआउट करो, पसीना बहाओ। और एक बात मेरी जो होता है गांठ बांध के रख लेना कि हस्त मैथुन और पौन के चक्कर में मत पड़ना। धीरे धीरे कोशिश करो कि हस्त मैथुन और पौन के चक्कर से बाहर निकल के और अपने जीवन को जो होता है श्रेष्ठ बनाए। अगर तुम हस्त मैथुन करोगे और पौन के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन तुम समझो कि पूरी तरह से जो होता है गंदी नाली का जो होता है कीड़ा बन जाएगा। इसलिए मैं तुमसे बाबू कहना चाहता हूँ, अब तक जो हो गया, जैसा हो गया, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ जो होता है त्याग दो। एक नई शुरुआत के साथ, नई संकल्प के साथ, नए दृष्टिकोण, नए विचार और नए सिद्धांत के साथ
ये अपना लो कि आज के बाद मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, हस्त मैथुन नहीं करूँगा, फ़ोन की वीडियो नहीं देखूँगा और अपने जीवन को जो होता अच्छा बनाऊँगा। दोस्त इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।